हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडीज आल्सो वेल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। एक नए अध्याय के साथ स्टार्ट करते हैं, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है यानी निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7 है जो एनसीईआरटी बुक का, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, जो आज का टॉपिक भी लिखा हुआ है इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में डिस्कस करने से पहले ही कुछ चीज़ें कि एक्चुअली में हम पढ़ते क्या हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक्चुअल में 17वीं शताब्दी में ये आई, यानी 17वीं शताब्दी, इसका मतलब है 1600 यानी 1600 कुछ सन में आई होगी 17वीं शताब्दी। जैसे प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या है 2022 में इस समय प्रेजेंट टाइम में है। एक्चुअल में अगर शताब्दी की बात करें, अगर सेंचुरी की बात करें, तो इस समय 21वीं शताब्दी चल रही है। ये शताब्दी एक साल A1+ ही करके शताब्दी रहती ही है। तो एक्चुअल में ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एग्जिस्टेंस आया, यानी निर्देशांक ज्यामिति का, काफ़ी दिन पहले 17वीं शताब्दी मतलब हुआ आज 21वीं शताब्दी है, यानी 5 सेंचुरी से पहले, 4 सेंचुरी से पहले की बात है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ये पीरियड है, इसी बात नहीं। और फादर ऑफ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं वो रेने देकार्त जी हैं, उन्होंने इसकी इजाद की थी। आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं कि एक्चुअल में इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में, और डिस्कस करते हैं कुछ एप्लीकेशन के बारे में। और क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हैं तो इसके बारे में और भी ब्रीफ तरीके से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में काम आएंगी हैं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कुछ यूजेज के बारे में। इसका एक्चुअल में यूजेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो राइट डाउन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शॉर्ट फॉर्म में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री समझ लेना, यानी ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के उपयोग। हिंदी में लिखेंगे निर्देशांक, सही लिखा है, निर्देशांक ज्यामिति के उपयोग क्या क्या है। उपयोग, यहाँ पे ये चीजें, उपयोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम पढ़ते हैं। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका यूज होता है। कहाँ पर? इट इज़ यूज टू मैनेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। अभी बताते हैं पहले। इट इज यूज्ड इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। हम लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन्स के बारे में। एरोप्लेन्स जब भी टेक ऑफ करती है या लैंड करती है, या फिर जब मूवमेंट में रहती हैं, जब एरोप्लेन रहती हैं, यानी अप डाउन या फॉरवर्ड बैकवर्ड जब होती है, आगे पीछे होती हैं या ऊपर नीचे जाना, तो वहाँ पर इस यानी जो गणित का है उसका उपयोग किया जाता है, यानी निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया जाता है वहाँ पर। और इसका मैं सेकंड आपको यूज बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सभी लोग, अब ज़्यादातर लोग, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो जीपीएस सिस्टम हम लोग अपने मोबाइल में है, जो लोकेशन देखते हैं मैप पर, राइट, मैप पर, वहाँ पर भी इसी का यूज करके, ये जो इस जो गणित का यूज करके ही इसे डिज़ाइन किया है। यानी सेकंड इसका एप्लीकेशन मैं लिख दे रहा हूँ। इट इज यूज्ड इन जीपीएस
यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग होता है, और इसका हमारे रियल लाइफ में, हमारे बॉडी में भी ऐसी बात नहीं, इसका यूजेस हैं, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड में ऐसी बात नहीं, इसके यूजेस हैं। और इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के फील्ड में भी यूज करते हैं, एरोनॉटिकल साइंस और रॉकेट के फील्ड में भी इसे यूज किया जाता है, रॉकेट को। यानी एविएशन सिस्टम, इंजीनियरिंग, दिखाई पड़ रहा है? इंजीनियरिंग और भी काफ़ी सारी स्टडीज़ में यूज किया जाता है। रॉकेटरी में भी इसका यूज किया जाता है। और चौथा इसका यूज, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। हम लोग जो पढ़ेंगे इस क्लास 10 में, जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। एक्चुअल में इसमें क्या है, इसमें तो हम लोग जो एरिया का, जैसे पॉइंट्स के द्वारा पॉइंट दिए रहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहाँ पर क्या है एक्चुअल में फाइंड आउट करते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है दो पॉइंट के बीच में। और पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का, अगर जैसे पॉइंट्स के द्वारा ट्रायंगल कोई बनता है तो उसमें उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, करेंगे। एक्चुअल में इसका डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप, या फिर गूगल से या कहीं से, तो आपको भी बहुत बेटर तरीके से जानकारी मिलेगी वहाँ पर जब आप लोग देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं से आप सर्च करेंगे तो चीज़ें यानी एक्सप्लोर करके ही, तो आपको भी जानकारी मिलेगी। और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और भी इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, जिससे मुझे भी और जानकारी मिलेगी। तो ये एप्लीकेशंस जो हैं व्हाइट बोर्ड में मैंने लिख दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये सारे यूजेस हैं इसके। और अब आइए देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस पार्ट में ऐसी बात नहीं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना करके उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया हुआ है एक्चुअल में। तो ये प्रॉपर तरीके से, अब यहाँ पे पहले बताते हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो लाइन हमारी, ये एक्स एक्सेस लाइन है, ये हमारी वाई एक्सेस लाइन है, ये हमारी एक्स डैश यानी माइनस वाले साइड की, ये हमारी माइनस वाई एक्सेस की लाइन है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसका, ये वाला जो पॉइंट है, जो पॉइंट ओ से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये हमारा ये पॉइंट है। आइए समझते हैं आगे फर्दर। मैंने यहाँ पर एक्चुअल में, यहाँ पर जितनी भी आप लोग आपके क्लास में पढ़ाई होगी वो ओनली मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात होगी। एक्चुअल में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बट इन्हें जानने की बस इतना ही जान लो बहुत है, क्योंकि ये फर्दर क्लास में, आगे वाले क्लास में, आने वाले क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे। एक हम यहाँ पर पॉइंट मान ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मान ले रहे हैं, ये हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट P मान ले रहे हैं, P हमारा पॉइंट है, राइट।
ये हमारा पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा समझ में आए, यहाँ पर मान ले रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पे ये हमारा पॉइंट। आप लोग ग्राफ पे ज़रूर बना के प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समझ में। ये हमारा पॉइंट पी है। अब देखिए इसकी अगर यहाँ से डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस ये यहाँ से जाइए ये, तो अगर इसके हम पॉइंट देखें तो पॉइंट हमारे क्या हो गए 5,4। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। p हमारा कोई पॉइंट है, राइट, p हमारा कोई पॉइंट है। x, x एक्सेस के अलॉन्ग जो पॉइंट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सेस के अलॉन्ग होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारी, अब देखिए यहाँ से देखिए, पहले ये देखिए x एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो है x एक्सिस के अलॉन्ग ये जो हमारी दूरी है, ये वाली दूरी, ये जो हमारी दूरी है x, ये वाली जो दूरी हमारी y एक्सिस से x एक्सिस की जो दूरी हमारी एक्चुअल में, तो यहाँ से ये जो दूरी है यानी y एक्सिस से जो दूरी है, y एक्सिस से जो दूरी है यहाँ पर, y एक्सिस के जो दूरी है इस साइड से यहाँ तक, ये हमारी दूरी क्या कहलाती है हमारी एक्चुअल में, ये कहलाती है, हिंदी में बोलते हैं इसे भुज बोलते हैं। ये जो दूरी क्या कहलाती है हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस होती है एक्चुअल में, ये वाली जो डिस्टेंस इस पॉइंट की यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं, ये वाली हमारी, ये जो डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस a मान ले रहे हैं इसे, a वाली जो दूरी है, a डिस्टेंस को बोलते हैं हम भुज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भुज, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिजा बोलते हैं इंग्लिश में, ABSCISSA दिखाई पड़ रहा है, एब्सिजा। और ये वाली जो हमारी दूरी हो गई यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की, यानी जो ये B वाली दूरी, जो B वाली आपकी दूरी हो गई एब्सिजा ABSCISSA, राइट, मैंने स्पेलिंग ही बोल दिया है। यानी ये वाली जो हमारी दूरी कहलाती है x अक्ष से y निर्देशांक की तरफ, ये जो हमारी दूरी है, ये वाली दूरी क्या कहलाती है, ये हमारी दूरी कहलाती है, हिंदी में बोलते हैं इसे कोट, हिंदी में बोलते हैं इसे कोट। B वाली जो दूरी को क्या बोलते हैं, कोट ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट बता देंगे, पॉइंट लेकर के बता दें ये जो पॉइंट है किस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो बस इसी सिस्टम को आप अगर अच्छे तरीके से आप लोग समझ लेंगे ना, तो आगे बस किस एक्सिस के अलॉन्ग कितनी कैसी दूरी है, बस अगर उस चीज़ को अगर बेटर तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको आगे कहीं पर एक्चुअल में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेन चीज़ है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये जो है आपका कोऑर्डिनेट, ये जो पूरा तंत्र है आपका ज्यामिति जो तंत्र है यहाँ पर, इसे समझना, निर्देशांक जो तंत्र है ये पूरा, इसे आप अच्छी तरीके से अगर समझ लेंगे तो आपको आगे दिक्कत ही ना आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो बस इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, अब आगे हम कवर करेंगे रिमेनिंग चीज़ें। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी वीडियो से इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं, देखने से पहले आप ज़्यादातर चीज़ें क्या है, अपने जो किताब आपकी किताब है पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ा करिए। तो किताब ज़रूर आप लोग पढ़िए, किताब को शुरू से पढ़िए, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है
जो चीज़ें मैंने जैसे कवर ही की इंट्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक्चुअल में क्या होता है, सभी लोग, ये कॉमन सी मिस्टेक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बस सीधा आ जाते हैं प्रश्नावली के ऊपर, यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और ये सभी मतलब जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ें हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी बात नहीं, सभी लोग ध्यान भी देते हैं कि चैप्टर को आप पढ़ के जाइए, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से आप एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद जब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर आ जाती हैं और समझ में भी आ जाती हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर आप लोग प्रैक्टिस ही करते रहिए बस, और आगे फिर तो फर्दर बढ़ेंगे ही।